वेलकम टू बेट ट्यूटर चैनल। मैं विजय एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो आव्यूह है। अब आव्यूह के हम संक्रिया पढ़ने वाले हैं। जो कल जो हमने वीडियो लेक्चर देखा था उसमें हमने जो आव्यूह के बारे में देखा था कि आव्यूह क्या होता है और आव्यूह में जो ऑर्डर जो उसका क्रम जो होता है, जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होता है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं और उसके बारे में पढ़ा था कि आव्यूह हम पढ़ाएं कैसे। यदि कोई हमारे पास में कोई भी एलिमेंट दे दे, कोई भी एक हमारे पास में अवयव दे दे, अवयव एक परिभाषा के रूप में दे दे, तो उसको हमने एक आव्यूह के रूप में व्यक्त किया था। आज हम जो आव्यूह है, जो मैट्रिक्स है, उनके हम ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करें। जैसे मान लो कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 3 और ये लेता हूं -1 और ये ले लेता हूं एक ये ले लीजिए मान लीजिए। और एक कोई अभी हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है बी, जो बी है ये मैं मान लेता हूं 2 6 -4 और 5 में ले लेता हूं। और एक और ले लेता हूं, ये मान लीजिए इधर ले लेता हूं 1 और इधर ले लेता हूं या मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पर -1। अब बताइए कि क्या इन दोनों जो हमारे पास में आव्यूह है, जो दोनों मैट्रिक्स है, इनको क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? तो उसके लिए आप देखिए, जब ये मैं ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके जो कोरिस्पोंडिंग जो हमारे पास में एलिमेंट है, जो हमारे संगत अवयव है, जैसे इसमें पहला है तो इसमें ये पहला ऐड कर दो। ठीक है, यदि मैं करता हूँ तो देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा कितना हो गया 3। मैं इनको ऐड करता हूँ, कितना हो गया, ये a11 था, ये हमारा a11 है। ये हमारे पास में क्या है, a12 है। a12 का मतलब पहली जो पंक्ति है और दूसरा हमारा क्या है, स्तंभ है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कौन सा ये है, तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 8। अब इसमें अगला वाला क्या है, अब ये किसके साथ ऐड करूं, तो हमारे पास समस्या हो गई, तो ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका मतलब इसका एडिशन नहीं हो सकता, इसको हम जोड़ नहीं सकते, नहीं घटा सकते। मानो घटाने के लिए बोलता तो घटाने के लिए मैं क्या करता, तो देखिए घटाने के लिए मैं करता एक में से 2 घटा लेता। ये लो कितना आ गया, -1 सब्ट्रैक्ट किया तो -6 किया, कितना आ गया -4। ऐसे ही 4 -4 किया तो कितना आ गया 8 आ गया। ये कैसे आया, देखो ये a - b करना तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 -4 तो कितना हो गया, ये 8 हो गया माइनस करने पर ना। तो ये देखिए आप कर तो लोगे, थोड़ा बहुत कर लोगे, जैसे इसको किया तो ये कितना आएगा -3 -5 तो कितना होगा -8। फिर इसको किसके साथ ऐड करूंगे, कुछ है ही नहीं हमारे पास में, मतलब न तो ऐड हो सकते हैं न ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए ध्यान दीजिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं, इनको जोड़ कर सकते हैं और घटा कर सकते हैं जब इनका दोनों का क्रम सेम हो। अभी देखो इसका जो हमारा ऑर्डर है वो कितना है, हमारे पास 3 × 2 है, मतलब 3 तो क्या है, रो है, और 2 क्या है, कॉलम है। 3 तो पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। इसका देखोगे तो इसका कितना है, इसका 2 × 3 है। क्या दोनों सेम है, क्या सेम नहीं है, तो ये ऐड भी नहीं हो सकते और नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ना तो जुड़ सकते और नहीं घट सकते हैं। अब इनके लिए मैंने बताया कि इनका जो क्रम है वो सेम होना चाहिए। मान लो ऐसे होता, इसी को मैं दूसरे रूप में लिखता हूँ, ये मानो थोड़ा सा बढ़ा करके लिखता हूं मैं, ये 2 और ये मान लेता हूं कितना है 9 या -9, ये ले लीजिए। अब देखिए, अब इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अब इसको ऐड करते हैं, ये मानो मैंने ऐड किया, a + b किया, या थोड़ा सा मैं एक और बढ़ा लेता हूं ताकि एक बार सभी चीजें समझ में आ जाए। मैं मान लो क्या करता हूं 2a + b, तो इसका मतलब क्या है, a वाले को पहले किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। जो a वाला है ये लीजिए, देखिए ये दो, और a वाले को किसी मल्टीप्लाई किया 2 से, और b हमारे पास में कितना है 2 6 -4 5 2 -9। अब इसको सोल्व करोगे तो देखिए, यदि किसी भी एक हमारे पास कोई संख्या है, यदि उसको आव्यूह से गुणा करना है, यदि किसी हमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो जो बाहर वाला जो एलिमेंट है, जो बाहर वाला नंबर है, वो सभी से गुणा होता है, सभी से मल्टीप्लाई होता है। तो कितना आएगा 2, यहाँ कितना आया 4, ये कितना हुआ 8 -6, ये कितना हुआ -2 और ये हो गया हमारे पास में
8। ये कितना है 2 6 माइनस 4 5 2 माइनस 9। अब देखिए सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये सोल्व करने पर आएगा आपके पास में जो हमारे पास में कोरेस्पोंडिंग जो एलिमेंट है उनको अपन ऐड करेंगे, जो संगत अवयव है उनको मैं जोड़ूंगा। तो संगत अवयव इधर ये और ये कितना हो गया, ये हो गया 4। ये कितना हो गया रे, ये 4 और 6 कितना हो गया 10। ये कितना हुआ 8 और माइनस 4 कितना हो गया 4। माइनस 6 और 5 माइनस 1। माइनस 6 प्लस 5 करोगे तो ये आया। अब ऐसे ही देखिए माइनस 2 प्लस 2 0। 8 प्लस माइनस 9 कितना हो गया माइनस 1। तो इस प्रकार से उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये इनकी संक्रिया हुई। जैसे मान लो इसमें पूछता कि जैसे मान लीजिए 3 माइनस 2b ये पूछता, तो मैं क्या करता पहले तो, अब मैं सीधा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक को मैं सीधा किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। मल्टीप्लाई करने का मतलब इस पूरे को किससे गुणा करूंगा मैं 3 से, हर एक। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हुआ, ये हो गया 3 3 2 जा 6 3 दूनी 6 हो गया हमारे पास में। 3 से गुणा करो सबको, 3 से गुणा किया कितना आ गया 4 3 12। 3 से गुणा किया माइनस 9। 3 से गुणा किया माइनस 3। 3 से गुणा किया कितना हो गया 12। और माइनस का साइन है ही, जो b हमारे पास में ये ना, इसको किससे गुणा करूंगा, इसको मैं गुणा करूंगा किससे 2 से। तो इसको 2 से गुणा कीजिए कितना आ गया 4। 2 से गुणा किया कितना आया 12। 2 से गुणा किया कितना आया माइनस 8। 2 से गुणा किया 10। 2 से गुणा किया 4 हो गया कितना आया माइनस के 18। अब सोल्व करोगे, अब सोल्व करोगे तो पहले देखिए सोल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके लिए देखो इसका क्रम देखिए कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 3 मल्टीप्लाई 2 है। और इसका भी कितना है 3 मल्टीप्लाई 2 है। 3 गुणा 2 है। 3 तो हमारे पास में पंक्तियां है, 2 स्तंभ है दोनों में, तो ये जुड़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। तो अब देखिए इनको करें क्या, 3 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा माइनस 1। 6 माइनस 12 कितना हुआ माइनस 6। यहाँ देखिए यहाँ कितना है 12 माइनस क्या करूंगा मैं माइनस 8 तो कितना होगा, ये हो गया हमारे पास में 20। यहाँ देखिए कितना होगा माइनस 9 माइनस 10। माइनस 9 माइनस 10 कितना हो गया माइनस 19। माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7। 12 माइनस माइनस 18 कितना हो गया ये 30। अब जो नई हमारे पास में जो मैट्रिक्स मिलेगी, जो नई आव्यूह मिलेगी, इसका भी क्रम हमारे पास में कितना होगा आपको दिखाई देगा। इसका भी क्रम हमारे पास में कितना है 3 गुणा 2। मतलब कोई भी जो 2 आव्यूह है, 3 आव्यूह है, 4 आव्यूह अपन ले और यदि उनको जोड़े तो जोड़ने के लिए या घटाने के लिए हमारे पास में एक चीज हमें ध्यान में होनी चाहिए कि उन सभी का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो सभी का समान होना चाहिए। और जो हमारे पास में जो नई आव्यूह मिलेगी वो भी उसी क्रम की मिलेगी। जो हमारे पास में सभी आव्यूह जिस क्रम की थी उसी क्रम की हमें आव्यूह मिलती है। अब देखते हैं अब इन आव्यूह को गुणा कैसे करते हैं, कोई भी 2 आव्यूह गुणा कैसे होती है। तो कोई भी 2 जो हमारे पास में आव्यूह जो कोई भी 2 मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उसके लिए आप देखिए ये मानता हूं हमारे पास में ए है, ए में मानता हूं मैं 1 2 3 4। ये मैं मान लेता हूं, यहाँ एक और ले लेता हूं मैं, ये मान लेता हूं यहाँ 3 है, यहाँ माइनस के कितने हैं 8 है। थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ, ये मान लीजिए यहाँ मैंने कितना कर लिया -3 थोड़ा सा, ताकि साइन में भी कोई दिक्कत आपके पास में नहीं हो। मैं एक और ले लेता हूँ बी। इसका क्रम आप बताइए पहले, इसका क्रम जो ऑर्डर है वो है क्या, जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर मिलेगा आपको क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 2 तो हमारे पास में इसमें क्या रो है और 3 क्या है कॉलम है। 2 तो हमारे पास पंक्ति है और 3 हमारे पास स्तंभ है। मैं एक और लेता हूँ बी, एक आव्यूह एक दूसरे आव्यूह लेता हूँ जिसमें मान लेता हूँ क्या क्या है, मैं मान लेता हूँ इसमें है मैं माइनस का 7 4 3 2 8 और -5 में ये लेता हूँ। अब आप बताइए कि इसका जो हमारे पास में जो क्रम है वो क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है 3 मल्टीप्लाई 2। अब बताइए क्या ये गुणा हो सकते हैं, या इसको आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ ताकि कोई समस्या आपके नहीं हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये इसमें 2 4 अवयव और ले लेता हूँ। ये मान लो कि यहाँ ले लिया अपन ने 8 ले लिया, यहाँ ले लिया मैंने 9 और यहाँ ले लिया कितना 6, यहाँ ले लेता हूँ मैं -9। अब बताइए इसका क्रम कितना है, इसका क्रम है 3 गुणा 3। 3 ही तो पंक्तियां है और 3 ही क्या है स्तंभ है। अब इसको हमें क्या करना है गुणा करना है। तो क्या बताइए गुणा हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए 2 चीजें हैं। 2 चीजें क्या क्या मैं चेक करूं, एक तो होता है एक भी गुणा कैसे कर सकते हैं, इस आव्यूह को इस आव्यूह से
या बी को किससे, ए से। अब बताइए इनमें से कौन सा तो संभव है, कौन सा पॉसिबल और कौन सा पॉसिबल नहीं है, किसको अपना मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते, तो वो आप देखिए। उसके लिए अपने को चेक करना पड़ेगा। कोई भी हमारे पास में टू मैट्रिक्स है, कोई भी दो अवयव हमारे पास में है, तो इनको गुणा होने के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो क्या है, तो देखो इसमें देखो क्रम का महत्व होगा, ध्यान रखिएगा। यदि मैं a प्लस बी करूंगा और b प्लस ए करूंगा, जो अवयव है, जो कोई भी टू अवयव को ऐड करोगे, चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम गुणा करते हैं तो गुणा में फर्क पड़ेगा। अब ये समझ सोचना है कि 2 गुणा 3 किया चाहे 3 गुणा 2 किया, 2 को 3 से गुणा किया अच्छा आता है, 3 को 2 से गुणा किया तो भी अच्छा आता है। लेकिन अवयव में ऐसा नहीं होता। एक बार अवयव का गुणा करके हम देखेंगे और उसके बाद दोबारा आप देखिएगा कि क्या ये दोनों बराबर होते हैं या फिर नहीं होते। और कई बार तो ये होता है ए भी तो हमारा सोल्व होता है, बी हमारा सोल्व होता ही नहीं, कई बार ये सोल्व होता है, ये अपना सोल्व नहीं कर सकते। तो देखो कब, तो सबसे पहले उसके लिए आप ये देखना, जो हमारे पास अवयव ए है, जो मैट्रिक्स ए है, जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या है, जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर मेरे को दिखाई दिया 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, पहले वाले का मैंने क्या लिखा, ऑर्डर लिखा, क्रम लिखा। अब मैं किसका क्रम लिखता हूं, बाद वाले का। तो बाद वाले का बताइए, बाद में क्या है, बी है, तो इसका क्रम बताइए क्या है, इसका क्रम है 3 गुणा 3। ठीक है, एक बार इसको भी मैं लिखता हूं, फिर हम एक साथ देखेंगे दोनों को। तो देखो बी, तो पहले देखो बी, जो बी वाला हमारे पास में है, तो पहले बी है तो पहले क्रम भी किसका लिखोगे, बी का। तो बी का ऑर्डर हमारे पास में क्या है, इसका ऑर्डर है हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई 3। और बाद में हमारे पास में क्या है, ए, तो ए का ऑर्डर हमारे पास में क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 है। अब आप देखिए ये दोनों जो बीच वाली जो संख्याएं हैं वो किसमें समान है और किसमें समान नहीं है। क्या इसमें ये दोनों बीच वाली समान है, क्या बीच वाले समान नहीं है, तो बी ए अपन इसमें सोल्व भी नहीं कर सकते। मतलब बी को किसे गुणा नहीं कर सकता मैं, ए से। क्यों नहीं कर सकता वो भी आपको एक बार मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आप यहाँ देखिए, इसमें ए बी में क्या बीच वाले समान है, क्या समान है। तो देखिए समान है तो इसमें आपस में गुणा हो सकते हैं। ए को किसे गुणा कर सकता हूं मैं, बी से। और जो नई अवयव हमें मिलेगी वो कौन से क्रम की मिलेगी, जो बीच वाले हैं इनको तो आप छोड़ दीजिए, सेम है छोड़ दीजिए। शुरू में तो कितना है 2 और बाद वाला कितना है 3। तो नई अवयव जो मिलेगी हमें वो कौन से क्रम की मिलेगी, कौन से ऑर्डर की हमें जो ऑब्टेन होगी, इसमें 2 गुणा 3 क्रम की हमें प्राप्त होती है। अब देखो गुणा करना हम देखते हैं कि गुणा करें कैसे। अब आप देखिए कि कोई भी 2 अवयव गुणा कब होती है, जब पहली अवयव के स्तंभों की संख्या, पहले जो होती है पंक्तियां और बाद वाले क्या होते हैं स्तंभ। जो पहले वाली जो हमारी अवयव है, जो पहले वाली अवयव है उसकी तो स्तंभों की संख्या, और जो बाद वाली है, जो बाद वाली क्या है बी, उसकी पंक्तियों की संख्या क्या रहे, समान रहे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि वो अवयव क्या हो सकती है, गुणा हो सकती है, उनका गुणनफल अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको मैं गुणा ज्ञात करके बताता हूँ कि गुणा कैसे करें। तो गुणा करने के लिए देखिए इसका पैटर्न है क्या, गुणा कैसे करते हैं। तो देखो पहले ए है तो मैं पहले ए को लिखूंगा। ए में क्या क्या है, 1 -2 3, ठीक है, -3 4 -8, ठीक है। अब बाद में बी है तो बाद में बी लिखूंगा। बी क्या है, बी हमारे पास में है -7 4 8 3 2 -9 8 -5 और 6। अब देखो गुणा करने का तरीका क्या, गुणा करने का तरीका ये है, इसकी लूंगा मैं पंक्ति। ये कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति। अब पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा नहीं करना, पहली पंक्ति को मैं करूंगा पहले स्तंभ से गुणा करूंगा। ये जो पहली पंक्ति है उसको पहले स्तंभ से गुणा करना है। ये लीजिए, तो गुणा करूं कैसे, आपको दिखाई देगा। पहली पंक्ति में कितने अवयव है, 3 एलिमेंट है। इसमें पहले स्तंभ में भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। इसका मतलब इनको गुणा करेंगे, और गुणा करें कैसे, गुणा कैसे करें, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, आसानी से गुणा हो जाएंगे। देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करूंगा, ध्यान से समझिएगा। तो पहली पंक्ति
पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति में भी 3 अवयव और पहले स्तंभ में भी कितने अवयव, 3 अवयव। तो इसमें क्या है 1, ये पहला क्या है -8। तो गुणा किया, देखिए मैं गुणा करूंगा कितना आएगा, मैं सीधा गुणा कर रहा हूं, कितना है यहाँ पर केवल और केवल 1 है, माइनस नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। ठीक है, तो गुणा किया तो कितना आया, सॉरी कितना है ये -7, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 3 से गुणा किया तो माइनस के कितने, पर बीच में किसका चिन्ह रहेगा, ध्यान रखिए बीच में ऐसा किसका चिन्ह रहेगा, प्लस का, ये लीजिए -7, फिर प्लस ये कितना आया, इनको गुणा करूंगा -6, फिर किसका चिन्ह, प्लस का, तीसरे को तीसरे से, कितना हो गया रे, ये हो गया हमारे पास में 24। ठीक है, ये अभी तक हमारे पास में पहला अवयव आया है, केवल एक ही अवयव आया है। यदि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करूंगा तो केवल एक ही अवयव आएगा, एक पंक्ति को एक स्तंभ से गुणा करने पर केवल एक ही अवयव आता है, ध्यान रखिए, तो केवल एक ही अवयव है। अभी तो इसको हल करूंगा, जोड़ूंगा तो एक ही बन जाएगा, देखिएगा अभी। अब क्या करूंगा, अब मैं करूंगा पहली पंक्ति को, फर्स्ट जो रो है उसको किससे करूंगा, मैं सेकंड कॉलम से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करूंगा। तो देखो अभी है किसमें, पर ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं चल रहा किसमें हूं, अभी मैं केवल और केवल पहली पंक्ति में चल रहा हूं, अभी केवल और केवल मैं किसमें चल रहा हूं, पहली पंक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो पहली पंक्ति में चल रहा हूं, तो ये पहली पंक्ति कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ। अब किसमें, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, फिर क्या आएगा, फिर करूंगा पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो देखिए अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ हमने गुणा किया, अब करता हूं मैं पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो देखिए कितना आएगा, अब मैं इसमें सीधा कर रहा हूं, कितना आया 4, गुणा किया कितना आया -6, गुणा किया कितना आया -15। अब फिर खत्म काम इसका, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, अब आते हैं पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो देखो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ पर आओगे तो क्या आएगा, तो आप सोचिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ गुणा करोगे तो पहले को पहले से तो कितना आया 8, दूसरे को दूसरे से कितना आया माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, गुणा करोगे तो कितना आया 18, और इनको गुणा करोगे तो ये भी कितना होगा हमारे पास में 18। तो ये पहली पंक्ति का काम हमारा खत्म। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से किया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से किया, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से किया। अब आऊंगा किस पर, दूसरी पंक्ति पर। तो इसमें कौन सी पंक्ति होगी, अब ये दूसरी, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। और आप वैसे भी ठीक है, एक बार पहले इसको गुणा करके फिर बताता हूँ। अब देखो किस पर आते हैं अपन, अब की बार आते हैं दूसरी पंक्ति पर। तो देखो मैं दूसरी पंक्ति में आता हूँ, ये दूसरी पंक्ति है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखिए यहाँ क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ भी तो है ये। तो देखिए गुणा करो कितना हुआ 21, ये हो गया कितना हो गया 12, ये हुआ हमारे पास में कितना -64 हो गया। यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं ध्यान रखिए, ये हमारे पास में क्या है आव्यूह है हमारी। और फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, तो आपके पास में मिलेगा यहाँ कितना है, तो ये मिला हमारे पास में -12। गुणा कर रहा हूँ दूसरे को दूसरे से, कितना आया 8, तीसरे को तीसरे से तो कितना हो गया +40। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो देखो गुणा करने पर हमारे पास में क्या मिलने वाला है -24, इसको इससे गुणा किया तो -36, और इसको इससे गुणा किया तो माइनस कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में 48। ये लीजिए ये हो गया हमारे पास में। अब इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व करने पर देखिए क्या मिला हमारे पास में, इसको सोल्व यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो इसको सोल्व करोगे तो -7 -6 माइनस के कितने हो गए 13, माइनस के 13, 24 में से 13 गए तो कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, इसको हल करोगे तो ये कितना हो गया -2,
तो ये हल करने पर आया माइनस के 17। यहाँ हल करोगे तो कितना आएगा 18 18 कितने हो गए 36 36 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 44। इस प्रकार से इनको भी आप लिख लीजिए, इनको सोल्व करके लिख लीजिए हमारे पास में हुआ कितना। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में इन दोनों का क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, इन दोनों का क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा। तो गुणा आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो भी पहले होते हैं, जो पहले वाले के तो मैं क्या करूंगा पंक्तियों को गुणा करूंगा, किससे दूसरे वाले के स्तंभों से गुणा करते करते हमारे पास आंसर बन जाएगा। ये आप ऐसे समझिए हमारे पास में मैंने ये बताया कि जो पहले वाले का क्रम कितना था 2 गुणा 3 और जो बाद वाले का क्रम कितना था 3 गुणा 3। तो पहले ये देखिए पहले वाले के तो स्तंभों की संख्या और बाद वाले की पंक्तियों की संख्या सेम होनी चाहिए। यदि सेम है तो गुणा होगा और जो नई आयु हमारी आएगी वो कौन से क्रम की आएगी 2 गुणा 3। अब क्या बताइए 2 गुणा 3 क्रम की है या नहीं, बिल्कुल है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था 2 गुणा 3 क्रम का मतलब है ये लीजिए, क्या ये 2 गुणा 3 क्रम की है क्या, बिल्कुल है। ये क्या होता है A11 ये A12 A13 ये A21 A22 A23 होता है हमारे पास में। अब आप देखिएगा, अब आप ध्यान से समझिए कि किसको किससे गुणा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या है पंक्ति है, ये हमारे पास में क्या होता है स्तंभ होता है। कोई भी हमारे पास में एलिमेंट था तो मैंने बताया था किसके फॉर्म में होता है AIJ के फॉर्म में होता है। पहले जो होती है वो रो, बाद वाला क्या होता है कॉलम होता है। पहले वाली पंक्ति और बाद वाला क्या है स्तंभ। तो यहाँ देखिए पंक्ति कौन सी पहली, स्तंभ कौन सा पहला। तो देखो यहाँ मैंने क्या किया था पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, जैसे यहाँ ढूंढोगे केवल 2 से समझा रहा हूं मैं, बाकी आप कुछ समझिएगा 1 2 3 है मतलब दूसरी को पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो आप यहाँ देखिए मैंने यही किया था, क्या यही किया था दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ मैंने लिया था। इस प्रकार से इनको गुणा करते हैं। अब आपको ध्यान लग गया होगा कि क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि इसका मतलब पंक्ति और ये बाद वाला क्या है स्तंभ है। और आएगा कैसे आंसर गुणा करने पर ही तो आ रहा है। तो गुणा करने पर जो पहले वाले की तो पंक्ति बाद वाले का स्तंभ, पहले वाले की पंक्ति बाद वाले का स्तंभ करते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए A = ये दे दिया, B = ये दे दिया। तो हमारे पास मैट्रिक्स दो, एक ये मैट्रिक्स है एक ये हमारे पास में अवयव है। और ये बोला कि हमारे पास में इसका मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारी जो बुक है उसमें क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन में केवल कितना है, केवल इतना ही हमें सोल्व करना है। तो इतना तो आप सोल्व कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ ताकि इतना भी हो जाएगा और ये भी हमारे समझ में आ जाएगा। जो हमारी यूनिट जो मैट्रिक्स है जो इकाई अवयव है ये भी इसमें थोड़ा मैं सम्मिलित कर लेता हूँ, ताकि जो सभी क्वेश्चन है इस प्रकार के जो पैटर्न वाले जो 5-7 क्वेश्चन इस प्रश्नावली में आपको मिलेंगे वो सभी इस क्वेश्चन के द्वारा आपके हल हो जाएंगे। तो आप देखिए सबसे पहले आप ये देखो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी हमारे पास में A² की। तो मैं क्या करता हूँ एक बार अलग से क्या निकाल लेता हूँ A² निकाल लेता हूँ। तो A² का मतलब है A को किससे गुणा करना, A से गुणा करना। क्या A को A से गुणा कर सकते हो क्या? तो उसके लिए आप देखो जो A है उस A का क्रम कितना है, जो अवयव A है वो कौन से क्रम की है 2 गुणा 2 क्रम की है। और जो दूसरी अवयव A है वो भी कौन से क्रम की, ये खुद ही तो है, खुद का मतलब 2 गुणा 2 क्रम की। तो बताओ ये बीच वाले सेम है क्या, सेम है। तो बताओ ये क्या गुणा हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है क्योंकि ये सेम है। और जो नई अवयव आएगी वो कौन से क्रम की आएगी, देखो शुरू लास्ट वाला देखो 2 गुणा 2 क्रम की आएगी। तो ध्यान रखिए किसी का भी यदि हमें स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर किसी भी अवयव का तभी निकलेगा जब वो अवयव हमारी कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वर्ग अवयव होगी। वर्ग अवयव का मतलब है ये मान लो कि उसके जो स्तंभ और पंक्ति है दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई अवयव होती है इसका क्रम होता मान लो या मान लेता हूँ 3 गुणा 4। अब बताओ इसका स्क्वायर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते क्योंकि इसका क्रम भी 3 गुणा 4, इसका क्रम फिर से गुणा करोगे तो 3 गुणा 4। क्या बीच वाले सेम है क्या, नहीं है, तो गुणा नहीं हो सकते। स्क्वायर कब निकलेगा, जब कोई भी हमारे पास में जो अवयव है वो कैसे होने चाहिए, स्क्वायर जो हमारे पास मैट्रिक्स होनी चाहिए वर्गाकार अवयव होनी चाहिए, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर है तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपन क्या करेंगे सीधा ये स्क्वायर निकाल देंगे। तो मैं सीधा ये स्क्वायर निकालता हूँ। तो देखो ये हमारे पास में क्या है 3 गुणा -1 मतलब 3 और -1 3 2। अच्छा दोबारा लिखोगे इसको, पहले भी A और दोबारा भी A क्या है 3 -1 3 और 2 हल करोगे तो कितना आएगा। तो देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास में आया कितना 9। फिर पहले को पहले से दूसरे से गुणा करने पर कितना आया है -3। अभी तो केवल किसका काम हुआ है,
पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक में, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा पहली पंक्ति है, कौन सी पंक्ति, पहली पंक्ति, फिर कौन सा स्तंभ, दूसरा स्तंभ। तो जब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ आते हैं तो इस पर आओगे तो क्या मिलेगा आपको, -3 और यहाँ कितना, -2। फिर आते हैं, इसका काम खत्म, पहली पंक्ति को सभी स्तंभों से गुणा कर दिया, क्या कर दिया, अब इसका काम खत्म, कर दो बंद। और अब आते हैं दूसरी पंक्ति पर, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ करोगे तो पहले को पहले से कितना हुआ 9, दूसरे को दूसरे से कितना हुआ 6 हुआ। अब आते हैं हमारे पास में दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास में -3 और बीच में किसका चिन्ह प्लस कितने 4। तो आप देख लीजिए कितना आया, ये हमारे पास में आया कितना 6 -5, ये हुआ कितना 15, ये हुआ हमारे पास में 1। ये हमारे पास में किसका मान आया, a स्क्वायर का। तो इसको दे देना इक्वेशन है फर्स्ट दे देना। अब जब जो सोल्व करना हो मैं ले लेता हूँ। सोल्व क्या करना है, 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब ये हमारे पास में है 6 - 5 15 और 1 और माइनस कितना है 2, b कितना है b, तो b ये रहा हमारे पास में 0 4 -1 और 7 प्लस 5 और i2 का मतलब आपको ध्यान में होना चाहिए, मैंने क्या बताया था, i का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई आयु है। जो 2 लिखने का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 क्रम की है। यदि नहीं लिखा होता तो भी हम क्या मानते, इसको 2 गुणा 2 क्रम की मानते, क्योंकि देखो ये किसका क्रम क्या है 2 गुणा 2, इसका क्रम भी क्या है 2 गुणा 2। और कोई भी आयु जुड़ेगी कब, इसने बोला इसको हल करो, हल करने का मतलब ये जुड़ेगी और घटेगी, और जुड़ेगी घटेगी कब, जब सबका क्रम क्या हो, समान हो, सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ये ऐड होगी और तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो देखिए इसका जो ऑर्डर था 2 × 2 था, इसका भी क्रम क्या था 2 गुणा 2, तो इसका भी कितना होगा 2 गुणा 2, मतलब 2 गुणा 2 नहीं लिखते, इसको केवल क्या लिखा करते हैं i2 लिखा करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हुआ हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 18 माइनस 15 गुणा करोगे तो सभी से करेंगे और कॉमन लेंगे तो भी सभी में से कॉमन लेंगे, तो गुणा किया कितना हो गया 45, ये हो गया हमारे पास में 3, ये कितना हुआ, मैं काम करता हूँ -2 से गुणा कर देता हूँ, मैं -2 से अंदर -2 को अंदर भेज देता हूँ तो कितना आ गया 0, -2 से गुणा किया तो कितना आ गया -8। जरूरी नहीं -2 से गुणा करो, आप 2 से भी गुणा कर सकते थे और चिन्ह किसका लगाते फिर माइनस का, मैंने पूरा -2 ही अंदर भेज दिया। और यहाँ देखिए आप पूरे 2 को अंदर भेज दिया तो कितना आएगा यहाँ 2, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में -14 और प्लस ये कितना हमारे पास में 5 0 0 5। अब इसको सोल्व कर सकते हो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो पहले वाले ऐड करोगे तो पहले वाले जोड़ोगे तो देखो कितना हुआ 18 0 5 कितना हो गया ये 23। बाद वाले देखोगे तो ये लीजिए, ये आप देखोगे तो कितना हुआ, ये हो गया माइनस के, कितना हुआ माइनस के, ये भी हुआ हमारे पास में 23 हुआ, ठीक है। और ये जोड़ते हैं तो कितना आएगा 45 और 2 47, और ये बाद वाले हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 -14 कितना हो गया -11 और 5 हमारे पास में टोटल कितना हो जा रहा है, ये माइनस के कितना हो गया -7 हुआ या -6, ये हुआ हमारे पास में माइनस के हो गया टोटल 6। ये लीजिए इसका क्या हो गया आंसर। तो इसका नंबर जो 10 है प्रश्न 3.2 का, तो देखते हैं कि इस प्रकार से ये दिया है और इसमें बोला है कि इसमें a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखो एक चीज गायब दिख रही है आपको, a गायब दिख रहा है, तो अब इसमें a का मान हमें ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात है कैसे, केवल कुछ नहीं करना, आपको गुणा करना है और बराबर में क्या है, ये एक शून्य आयु हमारे पास में, ठीक है। अब शून्य आयु कौन से क्रम की होगी वो भी हम देखेंगे कि शून्य आयु कौन से क्रम की है। तो आप यहाँ देखिए कि पहले इसको गुणा करूंगा इससे, तो पहले बताइए ये और ये गुणा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो उसके लिए आप देखिए जो पहले वाला जो आयु है, जो पहले वाला जो मैट्रिक्स है, इसका क्रम क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, तो आपको देखने से मिलेगा कि उसका ऑर्डर आपको कितना मिलेगा 1 गुणा 3 मिलेगा। ये लीजिए इसका ऑर्डर कितना है 1 गुणा 3। और बाहर वाली का कितना है, जो दूसरी वाली का क्रम कितना है
3 गुणा 3, तो बताइए गुणा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि बीच वाले दोनों सेम है। जो नई आयु आएगी वो कौन से क्रम की आएगी? 1 गुणा 3 क्रम की आएगी। मतलब इन दोनों को हल करने पर जो आयु आएगी वो कौन से क्रम की आएगी? 1 गुणा 3 क्रम की आएगी। फिर जो आगे है इसको, फिर जो ये जो नई आयु जो हमारे पास में मिलेगी, इसको फिर अगली वाली से गुणा करेंगे, तो अगली वाली का देखो क्रम कितना है? 3 गुणा 1, क्योंकि पंक्तियां तो है 3 और स्तंभ कितना है? 1। तो बीच वाले क्या सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो जो नई आयु मिलेगी हमें 1 गुणा 1 क्रम की मिलेगी। मतलब एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ इसमें है। मतलब केवल और केवल इसमें केवल और केवल सिंगल एलिमेंट है, केवल एक ही अवयव है। और ये किसके बराबर है? किसके बराबर रखना अपने को? शून्य आयु के बराबर रखना। तो शून्य आयु में कितना अवयव होगा? केवल एक ही होगा, वो 0 होगा। तो जो भी आएगा उसको किसके बराबर रखेंगे हमें? 0 के बराबर। और बाकी चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब देर का है कि इसको हल करने पर 0 आएगा, शून्य आयु आएगी, तो गुणा, इसका मतलब ये गुणा तो होगी ही। तो अब देखिए गुणा करते हैं, तो गुणा करोगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अभी देखो पंक्ति 1 है, तो जो नई आयु बढ़ेगी उसमें भी पंक्ति कितनी होगी? केवल और केवल एक ही होगी, क्योंकि अपन दूसरी पंक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे। क्योंकि पहले जो शुरू करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है, खत्म। दूसरी पंक्ति की तो कोई बात ही नहीं। इसका मतलब जो नई आयु बढ़ेगी उसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति होगी। तो अब देखिए सबसे पहले पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, गुणा करूंगा तो कितना आया? ये आया 2a प्लस पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से। ये लो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का काम हुआ, खत्म है। अब आते हैं पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये लीजिए। अब करते हैं, कितना आएगा? a प्लस 0, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, ये लीजिए। अब आते हैं अगले पर, पहली पंक्ति और अब आते हैं कौन से स्तंभ पर है? तीसरे स्तंभ पर। तो आपको दिखाई देगा पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से हम गुणा करते हैं। तो आप गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? आपके पास मिलेगा 2a और दूसरे को दूसरे से कितना आया? 8, तीसरे को तीसरे से कितना आया? -4। और इधर क्या पड़ा है? a, 4 और 1 बराबर कितना है? 0 है। अब आप देखिए यहाँ सोल्व करने पर कितना आया? 2a प्लस 4 है। यहाँ कितना है? a प्लस 2 है। यहाँ कितना है? 2a प्लस 4 है। 2a प्लस 4 है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इधर कितना है? a 4 और 1 बराबर कितना है? 0 है। अब इसको आगे कैसे सोल्व करोगे? यहाँ ध्यान रखिएगा, ये पूरा एक ही है, ये एक है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है। एक एक एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट है इसमें? कितने अवयव है? 3 है, 1, 2 और 3। और इसका क्रम बताइए। इसका क्रम आपको दिखाई दे रहा है 1 गुणा 3, एक पंक्ति 3 स्तंभ, इसका कितना है? 3 गुणा 1। तो ये सेम है, तो नई आयु बढ़ेगी 1 गुणा 1 क्रम की बनेगी। तो बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे? गुणा कैसे करूं? 2 तरीके हैं, या तो सीधा गुणा कर लो, या मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है क्या क्या को बना रहा है? 2। तो क्या बचा? a प्लस 2। यहाँ भी क्या बना रहा है? 2। क्या बचा? a प्लस 2। a प्लस 2 में क्या कर लूंगा? कॉमन ले लूंगा। तो इसमें तो ये अलग तरीका लग जाएगा। मान लो कोई अलग ऐसी है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार इसी साधारण मेथड से मैं करके बता रहा हूँ कि सभी को इससे गुणा कर लेता हूँ। गुणा कैसे करूँ? अब देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। आप ये बताइए, मैंने अभी ये बताया कि इसका क्रम था 1 गुणा 3, इसका क्रम था 3 गुणा 1, ये दोनों सेम है। तो जो नई आयु आएगी 1 गुणा 1 क्रम की आएगी, मतलब केवल और केवल एक ही अवयव होगा, केवल और केवल एक ही अवयव होगा। अब एक ही अवयव कैसे होगा? तो आप देखिए, अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक ही तो है, खत्म। तो देखो पहले को पहले से तो गुणा करोगे, तो देखो पहले को पहले से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2a² प्लस 4 है, ठीक है। बीच में किसका चिन्ह? प्लस का। अभी तो पहले को पहले से गुणा किया, ध्यान रखिए। अब बीच में किसका चिन्ह? प्लस का। फिर दूसरे को दूसरे से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4a प्लस 8। अभी तो दूसरे को दूसरे से किया है, बीच में फिर किसका चिन्ह? प्लस का। तीसरे को तीसरे से कितना आया? 2a प्लस, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देता हूँ, 2a प्लस 4, 2a प्लस
4 और बराबर में क्या है ये 0 0 नहीं है, ये क्या है एक शून्य अवयव है जिसमें कितने अवयव है, जिसमें केवल एक अवयव है जो क्या है 0 है, क्योंकि इधर भी एक अवयव है तो ये भी एक अवयव। कोई भी दो अवयव समान कब होती है, जब उनका क्रम क्या होता है समान होता है। कल हमने देखा था 3.1 के क्वेश्चन में देखा था। तो आप यहाँ देखिए इसको सोल्व करोगे तो कितना आया 2a² कितना हो गया 4 4 8 और 2 10a प्लस 8 और 4 हो गया हमारे पास में 12 बराबर 0। और कोई भी दो अवयव समान कब होती है, जब उनके संगत अवयव क्या होते हैं सेम होते हैं। तो 2a² प्लस 10a प्लस 12 बराबर 0। किसका भाग जा रहा 2 का भाग जा रहा तो दे दीजिए a² प्लस 5a प्लस 6 बराबर 0। इसके गुणनखंड करने तो आपको आते हैं तो गुणनखंड करके कीजिएगा। तो गुणनखंड क्या होंगे इसके a प्लस 2 और a प्लस 3, तो हल होने पर क्या आएगा -2 और -3। तो ये हमारे किसके आंसर हो गए ए के आंसर हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जितनी हो सके उतनी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 जो किताब है प्रश्न नंबर 13.2 का। तो आप देखिए ये है क्या f(x) बराबर ये दिया है और ये बोला कि ये हमारा क्या करो प्रदर्शित कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए। तो प्रूव करें कैसे, तो उसके लिए आप देखिए f(x) है तो ये हमारे पास में दे रखा है। अब क्या बोला f को f(b) से गुणा करो, किसके बराबर होना चाहिए f ऑफ a प्लस b के बराबर होना चाहिए। f ऑफ a का मतलब क्या होगा, अब आप यहाँ खुद लिखिएगा, मैं सीधा करूंगा। देखो f ऑफ a का मतलब f ऑफ a पहले तो लिखूंगा मैं LHS। तो f a का मतलब जहां पर भी x है यदि यहाँ a होगा तो सब जगह क्या होगा a। तो ये क्या आएगा cos a और यहाँ क्या आएगा माइनस साइन a। ये कितना 0, ये कितना साइन a, यहाँ कितना cos a 0 0 0 1। केवल क्या किया हमने x की जगह क्या रखा है a। तो ये किसका मान हो गया f ऑफ a का। और किससे गुणा करना है f ऑफ b से। f ऑफ b का मतलब जहां पर x है वहां में क्या रखूंगा b। तो क्या आएगा cos b माइनस साइन b 0 साइन क्या आएगा b cos b 0 0 0 1। ये हमारे पास में आया। इनको गुणा करेंगे और इसके बराबर आना चाहिए। इसके बराबर का मतलब f ऑफ a प्लस b का मतलब क्या आना चाहिए cos a प्लस b। माइनस का साइन है साइन a प्लस b 0 साइन a प्लस b cos a प्लस b ये आना चाहिए हमारे पास में। तो लाते हैं देखिए बस गुणा करेंगे, गुणा करने से हमारे पास में आंसर आ जाएगा। कैसे, अब आप देखिए अब गुणा करेंगे तो आप बताइए गुणा हो सकते हैं नहीं। इसका क्रम कितना 3 गुणा 3, इसका भी क्या है 3 गुणा 3 मैंने बताया था। सभी वर्गाकार अवयवों को आपस में गुणा कर सकते हैं, मतलब सेम क्रम की यदि होगी समान क्रम की होगी तब उनको आपस में गुणा कर सकते हो। तो आप देखिए पहले वाले का क्रम 3 गुणा 3 है, बाद वाले का भी 3 गुणा 3 है, तो बीच वाले सेम है और जो नई अवयव आएगी वो भी 3 गुणा 3 क्रम की होगी। तो अब आप देखिए सबसे पहले पहली पंक्ति पहला स्तंभ। यदि समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यदि गुणा समझ में नहीं आया तो पहले वाला वीडियो एक बार आप वापस एक बार रिपीट करके देखिए ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको आराम से देखिएगा। तो देखिए गुणा करना यदि पहले वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो इसमें आप दोबारा देख लीजिए कि गुणा कैसे करते हैं अवयवों का। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले को पहले से। अभी देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ मतलब यहाँ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यहाँ लिखूंगा। ये किसकी बात हुई है, भी तो केवल पहली पंक्ति की बात खत्म हुई है। और है कितनी पंक्तियां अभी हमारे पास में 2 पंक्तियां और बाकी तो मैं और लिखूंगा। तो आप देखते जाइए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले को पहले से तो क्या आया cos a cos b, फिर दूसरे को दूसरे से गुणा किया तो क्या आया माइनस साइन a साइन b, तीसरे को तीसरे से क्या हुआ 0, तो 0 आप लिख दीजिए। ये लीजिए क्या आ गया 0। अब यह थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ ताकि स्पष्ट आपको दिखाई देता है। ये इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, आप तो आते हैं पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ पर, तो पहले को पहले से तो क्या आएगा माइनस cos a साइन b, और दूसरे को दूसरे से माइनस साइन a cos b, और तीसरे को तीसरे से कितना हुआ है 0। और फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ की बात करोगे तो पहले को पहले से 0, दूसरे को दूसरे से 0, तीसरे को तीसरे से तो भी 0। ये लीजिए। अब आते हैं पहली पंक्ति का काम हुआ खत्म। अब आ जाओ प्रसाद बाद में दूसरी पंक्ति पर। तो देखो दूसरी पंक्ति बांटेगी, देखो तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले को पहले से तो क्या आएगा
साइन ए कोस बी, दूसरे को दूसरे से तो क्या मिला कोस ए साइन बी, तीसरे को तीसरे से कितना हुआ 0। ये अब आते फिर अगले पर, ये लीजिए, ये समझाने के लिए मैं लाइनें खींच देता हूँ ताकि पता चल जाए कि अलग अलग है, इतना अलग है, ये हमारा अलग है, ये अलग है, ये अलग अवयव है, ये अलग एलिमेंट है हमारे पास में। तो देखिए दूसरे को दूसरे से मतलब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो आप देखिए दूसरे को दूसरे से करो, पहले को पहले से, तो क्या आया माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी और प्लस तीसरे को तीसरे से करोगे तो 0 आने वाला है, और यहाँ करोगे तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहले को पहले से 0, दूसरे को दूसरे से 0 और यहाँ पर भी 0। ये लीजिए। अब आते हैं किस पर, तीसरी पंक्ति पर। तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ पर आते हैं, तो पहले को पहले से 0, दूसरे को दूसरे से 0, तीसरे को तीसरे से तो भी 0 वाले में तो आता है मजा। तो देखिए तीसरे को दूसरे से तो करोगे तो कितना आएगा 0। ये लीजिए सबसे बड़ा आसान होता है तो 0 है, तो इसलिए देखो दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से तो भी 0। अब देखो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना आया है 0, दूसरे को दूसरे से 0 और प्लस का कितना आया 1 बस खत्म काम। अब सोल्व कर लीजिए क्या मिलेगा आपको, आपको मिला ये हमारे पास में क्या मिल रहा है, या मैं काम करता हूँ थोड़ा छोटा करने के लिए मैं इसी में कर देता हूँ ताकि एक थोड़ा सा हमारे पास में बोझ खत्म हो जाए, कम हो जाए। तो आप देखिए ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता होगा किसका, कोस ए कोस बी माइनस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अगले वाले लाइन में हटा देना। उसके बाद आप करोगे, मैं एक लाइन बीच में ये पूरा का पूरा ये उड़ा रहा हूँ, सीधा मैं आगे कर रहा हूँ। तो देखिए आप कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता होगा, कुछ ना कुछ तो याद होगा, थोड़ा बहुत याद कीजिए, एक बार दिमाग पे जोर डालिए तो याद आएगा आपको कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कोस ए प्लस बी। ध्यान रखिएगा कोस में क्या होता है प्लस होता है, तो बीच में किसका चिन्ह माइनस का, और यहाँ आप देखोगे तो 0 तो आप हटा देना। उसके बाद इन दोनों में क्या कौन आएगा रे, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, माइनस का ले लिया बाहर लिया कॉमन ले लिया। अब आप देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला, बाहर तो चिन्ह किसका है, बाहर वाले पर तो ध्यान दीजिए, बाहर तो चिन्ह किसका है माइनस का। हाँ अब ये बताइए साइन ए कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला, ये होता है हमारा साइन ए प्लस बी का, और यहाँ पे करने की जरूरत है कितना है 0 पे, बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे पर, दूसरे पंक्ति में आते हैं साइन ए कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। और यहाँ आप देखिए मैं पहले यहाँ आता हूँ, देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का ही होता है। और यहाँ तो ध्यान में है 0 है, देखो कितना सरल है 0 0 1 बस। अब बताइए क्या ये किसके बराबर है, क्या ये ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि अक्स की जगह, हर अक्स की जगह सेम ऐसा ये कोस माइनस साइन साइन कोस, अब क्या दिखाई नहीं दे रहा अक्स की जगह, हर अक्स की जगह क्या है a प्लस बी है। तो बताइए इसका मतलब यहाँ भी क्या था, क्या ये f ऑफ a प्लस बी नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या बताइए हमारा RHS आया नहीं आया, बिल्कुल RHS आया। तो इस प्रकार से हमारा वह सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, ए दे दिया बी दे दिया और ये बोला कि ये क्या कीजिए सिद्ध कीजिए। और ध्यान रखिए कि ये हमारा क्या है फॉर्मूला भी है, तो आप सिद्ध करोगे तो सिद्ध करेंगे कैसे, तो अब आप इसको आप खुद सोल्व कीजिए। ये जो 2 क्वेश्चन है मैं केवल थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप खुद सोल्व कीजिएगा इनको। पहले क्या करोगे ए बी का मतलब पहले ए को किसे गुणा कर लीजिए, बी से गुणा कर लीजिए, जो भी आएगा। अब गुणा करना आपको आ गया, गुणा करने का मैंने तरीका बताया मल्टीप्लिकेशन का, और उसके बाद जो भी आया उसका आप क्या करोगे, उसका आप ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज का मतलब आपको ध्यान में है, जिन्होंने ट्रांसपोज का अभी तक जो ट्रांसपोज ध्यान में नहीं है कि ट्रांसपोज क्या होता है, तो वो पिछला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि उसमें पिछले लेक्चर में हमने जो मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स है वो कौन कौन से
जो प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो उसके अंदर अपने सबसे पहला जो प्रॉपर्टी के अंदर ये देखा था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब पंक्तियों को अपन क्या बना देते हैं, स्तंभ, और स्तंभों को क्या बना देते हैं, पंक्तियां बना देते हैं। और आरएचएस सोल्व करोगे तो आरएचएस सोल्व करने के लिए आप पहले क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब पहले बी का क्या कर दो, ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति को क्या बना दो, स्तंभ बना दोगे। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। और इधर किसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और दोनों को गुणा कर दोगे, आपके पास में आंसर मिल जाएगा। और इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर कौन सा करोगे, ये अगला जो क्वेश्चन है ऐसा दिया है कि ए बराबर ये दिया है और एफ ए बराबर ये है, और किसका मान हमें ज्ञात करना है, एफ ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है कि आप क्या करोगे, ए का स्क्वायर करोगे और -5, ए को किससे गुणा करोगे, -5 से। और आई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, इकाई आव्यूह है, उसको किससे गुणा करोगे, 7 से। और ये कौन से क्रम की है, आपको ध्यान में होना चाहिए, ये I2 2 गुणा 2 क्रम की है। क्यों, क्योंकि कोई भी जो आव्यूह जुड़ेगी घटेगी कब, जब उनका क्रम क्या होगा, समान होगा। तो आप इसको ज्ञात कर सकते हो, बस आपको इसको हल करना। वही हमारा किसका मान है, एफ ऑफ ए का। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था एक दो क्वेश्चन पहले कि इसका मान ज्ञात कीजिए, बस इसी को इसने क्या बोला है, एफ बोला, तो इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो उदाहरण है और जो विविध है उनको हल कीजिए। जो नहीं आते कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, या व्हाट्सएप के द्वारा आप जो कमेंट आप लिख सकते हैं, उनका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा। और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको तो समय पर मिलता रहे।